अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में, जो कि पोटाश के बाद आता है। अगर हम बैकवर्ड स्टार्ट करते हैं एनपीके को, तो आज हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। तो फास्फेट और फास्फोरस सेम है या नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो सेम तो होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो फास्फेट की सूरत में फास्फोरस को इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ फास्फोरस के आइटम के साथ जो है ऑक्सीजन के 4 आइटम जो जुड़े होते हैं। तो इस सूरत में वो यूज़ करते हैं प्लांट इनको। तो ये भी एक एसेंशियल जो है चीज़ है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए और उसकी विगोरस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये भी, ठीक है। तो अब जो इसके कुछ मखसूस फ़वाइद हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें है ये स्टिमुलेट करता है रूट डेवलपमेंट को। रीड कह रही थी मतलब उसको मदद करता है प्लांट को अपनी रूट्स को अच्छे से बढ़ाने में, इस्टेब्लिश करने में, और इंक्रीज़ करता है कि उसकी जो स्टेम्स और वो उसकी जो स्टॉक होते हैं, मेन जो ब्रांच होती है प्लांट की, उसको भी, और उसके बाद जो बाकी शाखें बनती हैं उनको बनाने में और हेल्दी रखने में मदद करता है प्लांट की। और इम्प्रूव करता है फ्लावरिंग को, मतलब जो अच्छे फ्लावर नहीं लग रहे होते, डीफॉर्म फ्लावर लग रहे होते हैं या छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, उनको अच्छे साइज़ में एक जो फ्लावर होता है आपको मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। और प्लस ये सीड डेवलपमेंट में भी मदद करता है। और इसके अलावा प्लांट जो होता है वो उसकी लुक्स जो है वो अच्छी आती हैं दिखने में, एक हेल्दी कह लें कि बैलेंस लुक आती है। कहीं टेढ़ा मेढ़ा या इस तरह का प्लांट नहीं होता है। तो इसके अलावा जो है इसमें है क्रॉप की जो क्वालिटी होती है, आपकी फसल, अगर आप सब्ज़ी वगैरह लगा रहे हैं या कोई और फ्रूट है, तो उसकी जो क्वालिटी होती है फ्रूट की या वेजिटेबल की, वो अच्छी करने में मदद करता है। और उनकी प्लांट को ये भी मदद करता है कि वो अपनी जो डिजीज़ होती हैं प्लांट की, उनसे लड़ने में लड़ सके अच्छे तरीके से। तो सपोर्ट करता है ये प्लांट को, उसके पूरे एक लाइफ साइकिल होता है ना। मतलब कोई सब्ज़ी ले लें, आप सब्ज़ी लगाते हैं, कोई टमाटो हो गए और वेजिटेबल हो गई, मिर्ची हो गई, तो उनको थ्रू आउट जो उनका एक टाइम पीरियड होता है उसमें उनको हेल्प करता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीज़न के, उनको हेल्दी रखने में और बढ़ने में और फ्रूट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो जिन वेजिटेबल को ज़्यादा ज़रूरत होती है, समर वेजिटेबल को, सीजनल वेजिटेबल की बात कर रही हूँ, उनमें स्क्विश होता है, मेलन होते हैं, क्यूकम्बर्स होते हैं, और टमाटोज़ का मैंने बता दिया, पेपर्स, एग प्लांट, ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अर्ली ग्रोथ में तो बस यही कह सकते हैं कि प्लांट की जो अर्ली ग्रोथ होती है, मतलब सीड से जब वो ग्रो होता है तब उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और उसके बाद जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो फिर ही आपको पता चलता है कि इसमें ये डेफिशिएंसी हो गई है जी। तो तब तक जो है सीज़न उस प्लांट का ख़त्म हो जाता है। अगर तो सीजनल नहीं है तो फिर तो कंट्रोल किया जा सकता है इसको ऐड करके फास्फोरस को इसमें प्लांट की सॉइल में, तो उसकी कमी को दूर किया जा सकता है काफ़ी हद तक। और कमी कब होती है फ्रूट वाले प्लांट्स में? तब होती है जब वो फ्रूटिंग करके जब वो खाली हो जाते हैं, आप फ्रूट वगैरह उतार लेते हैं, तब होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं वो अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं फ्रूट
बनाने में, तब वो फास्फोरस, पोटाश और सब वो जो होता है ना, वो एनर्जी सब फ्रूट्स बनने में, सीड बनने में उनके लग जाती है, ठीक है। तो जब वो सारा फ्रूट हम लोग उतार लेते हैं, उसके बाद उनमें कमी होना शुरू हो जाती है, तो तब आपने ऐड करना है इसको, फास्फोरस को, पोटाश कहने लगी थी। अब इसके बाद अगर आप ये नहीं यूज़ करते, मतलब NPK नहीं यूज़ करते बैलेंस, तो आप क्या करेंगे? ऑर्गेनिक वे में आप इसको कैसे हासिल करेंगे? एक्चुअली ऑर्गेनिक वे में ही इसको हासिल किया जा सकता है, क्यों और इसका जो है, मुझे केमिकल अभी तक मुझे नहीं मिला मेरी रिसर्च में, तो ना ही मैंने यूज़ किया हुआ है उसको। तो ऑर्गेनिक अब बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आता है रॉक डस्ट, जिसको कॉर्डाइन भी कहते हैं, फॉस्फेट इसको कहते हैं, कॉर्डल फॉस्फेट, और इसको और भी कहा जाता है कि सॉफ्ट फॉस्फेट रॉक डस्ट, जो कि क्रश्ड ग्रेनाइट होती है, और स्टीम बोन मील, जैसे कि ये है, ठीक है। अब बोन मील वो लोग नहीं यूज़ कर सकते, हम में भी, मुसलमानों में भी होता है कि पता नहीं ये हलाल है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये मसला हो जाता है। इसके अलावा फ़िश बोन मील आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो वेजिटेरियन है वो क्या करें, वो तो ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। तो वेजिटेरियंस के लिए ये हल है कि वो क्या करें, इसको मैं करती हूँ साइड पे नहीं, इसको पीछे कर देती हूँ, ठीक है। वेजिटेरियन क्या करेंगे, ये है बनाना पील, ठीक है। बनाना पील को मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है, तो पानी में, ये देखें, ये सारी बनाना पील है, ठीक है, ये देखें। तो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ इसको। इसमें फास्फोरस भी होती है और इसमें पोटाश भी होती है, ठीक है, और काफ़ी सारे मिनरल होते हैं इसमें, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, एग शेल्स हो सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो क्रैब शेल्स हो सकते हैं। अगर आप फ़िश इस तरह की क्रैब्स और श्रिम्प वगैरह खाते हैं तो उनकी श्रिम्प्स की जो पील उतरती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बैट गोनी, अब वो बैट गोनी तो सबको आसानी से नहीं मिल सकता, मतलब बैट की जो फीसीज होती हैं वो। तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें होती है फास्फोरस, वो हम बात करेंगे NPK के लिहाज से, कि इन तीनों का रेशो इन चीज़ों में जो मैंने आपको बताई हैं किस में सबसे ज़्यादा होता है। तो कैमरे का एंगल थोड़ा सा ठीक कर लेते, चलें जी। और इनमें मैं इससे पहले आपको बताती चलूँ कि मिनरल फास्फोरस जो होती है, मतलब रॉक फास्फोरस जो होती है, एक तो वो चीप होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्यों होती है वो भी मैं आपको बता दूँगी। बोन सोर्स जो होती है मोर रेडिली एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। और चलें जी, अब हम बात करते हैं कि इनमें से जो मैंने आपको बताए हैं कुछ में कितना होता है NPK के लिहाज से, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का रेशो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक जो है चीज़ें, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले बैटगोनी की बात करते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन होता है 3%, फास्फोरस होती है 10%, और 1% होती है इसमें पोटाश। और ये लास्ट करता है, मतलब सॉइल में ये इतने टाइम पीरियड के लिए रहता है, 2 से 3 साल 3 साल तक रहता है। और स्टीम बोन मील जो है उसमें नाइट्रोजन होती है 3%, फास्फोरस होती है 15%, और 0% इसमें होती है पोटाश। और ये 1 से 4 महीने तक
रहता है सॉइल में। और फ़िश बोन मील की बात करें तो इसमें होती है 3% नाइट्रोजन होती है, 18% इसमें फास्फोरस होती है और 0% इसमें पोटाश होती है। और ये लास्ट करता है सॉइल में 1 से 2 साल तक। और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन होती है 3% और नाइट्रोजन 0% होती है और 33% इसमें होती है फास्फोरस और 0% होती है इसमें पोटाश। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, रॉक फॉस्फेट में 0% नाइट्रोजन होती है, 33% मतलब 33% जो होती है इसमें फास्फोरस होती है और 0% जो है वो इसमें होती है 0% इसमें होती है फॉस्फेट नहीं, पोटाशियम। तो ये लास्ट करता है 3 से 5 साल तक। और इसलिए मैं कह रही थी कि जो मिनरल सोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें फास्फोरस का रेशो जो है वो है और बाकी चीज़ें 0% है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि मददगार भी साबित होगी। आपको अगर पोटाश की फास्फोरस के हवाले से जानना है तो उस हवाले से तो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तमाम वीडियो देखने वालों के का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने जो व्यूज़ हैं वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले, ठीक है। और पुराने और नए सब्सक्राइबर का शुक्रिया कि वो मेरे साथ रहते हैं डिले के बावजूद, क्योंकि मुझे एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा ये कि घर के काम भी काफ़ी होते हैं, तो और ये सारा सर्च करने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।